अनुसार एक क्या लगी होती है, खिड़की लगी होती है, विंडोज। ठीक है, इस विंडोज के सामने एक ऐसा धातु का प्लेट रखा होता है जिसपे प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। एनोड के सामने ठीक एक क्या लगा होता है, और धातु का प्लेट होता है जिसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। एनोड और कैथोड चालक संयोजी तार की सहायता से, ठीक है, जुड़े होते हैं, जिसमें यहाँ हमें क्या लगाना पड़ता है, धारा मापने के लिए एक एमीटर, माइक्रो एमीटर का प्रयोग करते हैं, जो माइक्रो में धारा को क्या कर सकता है, माप सकता है। ये हमारा डिवाइस होता है। तो ये माइक्रो में नापने वाला क्या होता है, एमीटर होता है। और यहाँ एक दिक् प्रयोगतक होता है जिसकी सहायता से हम ये एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड की ध्रुवता को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। धारा का मान चेंज करने के लिए, विभव का मान चेंज करने के लिए बैटरी के साथ में क्या जुड़ा होता है, धारा नियंत्रक जुड़ा होता है। और विभव का पता लगाने के लिए एक समांतर क्रम में क्या जुड़ा होता है, विभव जुड़ा होता है। इसी बात का एक्सप्रेशन कर देना है अपने शब्दों में, और कुछ नहीं करना होता है। बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, उसको अपनी बातों में क्या करना, लिखना। ये कला होनी चाहिए सभी बच्चों के पास। इंटरमीडिएट के बच्चे देखते हैं तो डेरिवेशन इतना हो गया, क्या है डेरिवेशन, किसी भी डेरिवेशन एक दो जगह पॉइंट होता है, बाकी जगह तो एलसीएम होता है, जोड़ होता है, घटाना होता है, यही ना होता है। अच्छा, डेरिवेशन करते हो तो क्या करते हो, क्या नहीं जोड़ते हो, मल्टीप्लाई नहीं करते हो, वही ना करते हो। एक एक जगह पॉइंट जो नई नई चीज़ें हैं वहाँ हमें क्या करना है, उस पॉइंट को ध्यान रखना है कि इस डेरिवेशन में ऐसा एक जगह आता है जहाँ इस चीज़ किया जाता है। जैसे अक्षीय निरक्षीय का डेरिवेशन करना है तो क्या है उसमें, सब कुछ तो दिख ही रहा है कि हाँ यहाँ से लेंगे तो ये दूरी होगा, यहाँ से लेंगे तो ये दूरी होगा, ये प्लस है तो बाहर होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, अंदर होगा, दोनों विपरीत होंगे, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, परिणामी दोनों का अंतर के क्या होगा, बराबर। तो डेरिवेशन बहुत चीज नहीं होता है। चलिए आप लोग हेडिंग बनाइए इसको, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रयोग व्यवस्था, हालवार्क एवं लेनार्ड का प्रेक्षण बना लिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था चित्र में प्रदर्शित की गई है। इसमें एक बेलनाकार निर्वातित कांच की नली होती है जिसमें एक खिड़की लगी होती है। देखो खिड़की के सामने देखो एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक पट्टिका होती है। देखो खिड़की के सामने एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक पट्टिका, ए लिख लो, पट्टिका का ए लिख लो, पट्टिका ए, कैपिटल ए, इसका नाम क्या दिए हैं आप लोग, कैपिटल ए होती है जिसे एनोड कहते हैं। ठीक इसके सामने प्लेट लगी होती है जिसे कैथोड कहते हैं, जिसे कैथोड सी लिख लिया तुम। देखो इन प्लेटों संयोजी तार की सहायता से दिक् परिवर्तक से जुड़ा होता है, जिसका संबंध श्रेणी क्रम में जुड़े कुंजी, बैटरी एवं धारा नियंत्रक से होता है। चित्रानुसार विभव के लिए एक वोल्ट मीटर एवं धारा के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो एम मीटर का प्रयोग किया जाता है। बस अब इतनी बातें आपके दिमाग में तो हमेशा रहनी चाहिए। फिगर जो बनाया है उसी को लिखा गया है, सब चीज़ों को फिक्स किया जाएगा ना, क्योंकि आप किस पे प्रेक्षण कर रहे हैं, तीव्रता पे। तो प्रकाश की तीव्रता पर अध्ययन करना है तो क्या क्या फिक्स करेंगे, देखिए ध्यान से। इसके विभव में कोई परिवर्तित नहीं किया जाएगा। हम विभव का मान को क्या कर सके, घटा सके। अगर हम चाहते हैं तो हमारी इच्छा अनुसार ये प्लेट ए क्या बन सकती है, पॉजिटिव। आपकी इच्छा के अनुसार ये प्लेट ए क्या बन सकती है, नेगेटिव। तो ए और सी की ध्रुवता को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके विभव के मान को बढ़ाया जा सकता है।
क्या है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है प्रकाश वैद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए हम प्रकाश की उन प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे जो तीव्रता से रिलेट नहीं करती। जैसे प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति को हम कोई परिवर्तित नहीं करेंगे। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य तेज चेंज करेंगे। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कब बदलता है पता है, जब मीडियम चेंज होता है। एक ही लाइट है, उसकी आवृत्ति बदले या ना बदले उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है, बदल जाता है। यदि वही लाइट वाई में डाली जाएगी तो लैम्डा अलग देगी, और वही लाइट जल से डाली जाएगी तो लैम्डा क्या दे देगी, अलग दे देगी। लेकिन आवृत्ति क्या रखेगी, कलर। वही तो रेड विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से होता है, कलर से नहीं होता है। उस टाइम पे तरंग दैर्ध्य नहीं चेंज होता है, कलर चेंज करेंगे तरंग दैर्ध्य चेंज। तो अलग कलर का अलग तरंग दैर्ध्य होता है। लेकिन अगर एक ही प्रकाश है और वही प्रकाश, वो प्रकाश अपने आवृत्ति को न चेंज करके केवल किसको चेंज कर रहा है, तरंग दैर्ध्य को चेंज कर रहा है, तो उसका कलर चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन करने के लिए हमने सबसे पहले कांस्टेंट किसको करना है, आवृत्ति को। दूसरा में कांस्टेंट करना है इसके विभव को। इसके विभव में कोई परिवर्तित नहीं करेंगे, सिंपली भाषा में ऐसा हम कहें। तो इसको हमने ए प्लेट को धन विभव पर रख के और सी को ऋण विभव पर रख देते हैं। तो ए को धन विभव पर और सी को ऋण विभव पर एक फिक्स विभव कर देते हैं ना, विभव में मान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब हम परिवर्तन किसका करते हैं, केवल जो लाइट हम डाल रहे हैं आपतित लाइट की तीव्रता आई को चेंज करते हैं, आई का मान बढ़ाते हैं। किसको किसको कांस्टेंट रख करके, उसकी आवृत्ति को, और सेकेंड इसके विभव। विभव को कोई मान में परिवर्तन नहीं है, जितना है जैसा ये सिस्टम दिख रहा है, स्विच ऑन है, जितना वोल्टेज अप्लाई है, हमें कुछ नहीं करना है। केवल यहाँ से हम अपने वाट को बढ़ा रहे हैं। 5 वाट किया, 10 वाट किया, 15 वाट किया, 20 वाट किया, 25, 30, 35, 40, 50, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, जो लाइट डाल रहे हैं उसकी तीव्रता को हम क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो तीव्रता बढ़ाते जाते हैं तो जो देखते हैं कि जो माइक्रोमीटर लगा हुआ है ये किसको बताता है, धारा को। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे हम प्रकाश वैद्युत की तीव्रता बढ़ाते हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, ये हमारी धारा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया। क्या देखा गया कि अगर हमने आवृत्ति को कांस्टेंट किया, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया, प्लेटों के बीच विभवांतर को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो विभव भी कांस्टेंट हो गया। प्रकाश की तीव्रता भी नहीं बदल, आवृत्ति भी नहीं बदल रही, तो क्यों बदल क्या रहा, तीव्रता। अब तीव्रता बढ़ाने पे क्या देखा जा रहा है कि जैसे जैसे तीव्रता इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे इसमें जो बहने वाली है धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और बढ़ने वाली धारा यह प्रतीत करती है कि अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या हो रही है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि आई बराबर क्या होता है, पढ़े हो, आई बराबर NE/AV होता है। तो अभी तो फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया, VD फिक्स हो गया, तो क्या चेंज हो रहा है, एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे हमें धारा क्या होती है, बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने से धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 जूल एनर्जी है, ऐसी के पास 100 जूल एनर्जी हो जाए तो उससे हमें धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन पास करेगा। तो आवेश पर डिपेंड होती है, न कि उसकी ऊर्जा पर डिपेंड होती है। आई किस पे निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर करती है, न कि उसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 50 जूल ले जाए, चाहे 75 लेके जाए, चाहे 500 लेके जाए, किस पर निर्भर करता है, संख्या पर, न कि उनकी एनर्जी पर। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है। तो इनके बीच हम ग्राफ खींचे, किसको किसको कांस्टेंट रखकर, इसमें हम आपतित प्रकाश की क्या लिखते हैं, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता, इस पे क्या डिनोट करते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा।
इन दोनों के बीच ग्राफ खींचने के लिए किसको किसको कांस्टेंट करते हैं? आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति को कोई चेंज नहीं करना है, एक ही प्रकार की लाइट डालनी है, और दूसरा प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर और प्रकाश की आवृत्ति को फिक्स रखकर तीव्रता और प्रकाश वैद्युत धारा के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी और क्या मिलता है? सरल रेखा मिलती है। सरल रेखा मिलती है। और सीधी और सरल रेखा ये बताती है कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता का मान क्या होता है? बढ़ता है, वैसे वैसे प्रकाश धारा क्या हो रही है? बढ़ती है। जिससे ये सिद्ध होता है कि तीव्रता जो होती है बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो एक चीज ये फिक्स हो गया कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी प्रकाश वैद्युत धारा क्या होता है? बढ़ता है। इसीलिए देखिएगा सुबह के समय में जब आप देखेंगे कि जब लाइट निकलता है तो आपका सोलर प्लेट जो काम करता है कौन काम करता है? देखें कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे तीव्रता का मान बढ़ाते हैं धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो देखिएगा सोलर प्लेट जो लगा होता है वो सुबह के समय कौन काम करता है, और जैसे जैसे सूर्य क्या होता है सुबह से ऊपर की तरफ जाता है प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? बढ़ती जाती है, ज्यादा मात्रा में लाइट आने लगती है। और वही लाइट जब ज्यादा मात्रा में आने लगती है अर्थात ज्यादा जब प्रकाश की किरणें आती है तो सोलर प्लेट काम भी करने लगता है। एक बादल थोड़ा सा ढक देता है, तीव्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो सोलर प्लेट कम करने लगता है। नॉर्मल सी बात है। वही चीज आप यहाँ देखते हैं, अर्थात जितना ही प्रकाश की तीव्रता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, हमें धारा क्या होती है? प्रकाश में धारा का प्रकाश की तीव्रता पर प्रभाव। ग्राहक ए को धन विभव पर स्थिर कर एक ही आवृत्ति के विभिन्न तीव्रताओं के प्रकाश को इन तीव्रताओं के प्रकाश उत्सर्जक पट्टिका पर डालकर प्रकाश वैद्युत धारा को मापने पर यह ज्ञात होता है कि प्रकाशिक धारा प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है। हम जानते हैं कि धारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होता है, अतः प्रति सेकेंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता के समानुपाती होता है। धारा क्या होती है? बढ़ती है। धारा बढ़ने का मतलब एन का बढ़ाना। अगर आई इंक्रीज कर रही है तो कौन इंक्रीज कर रहा है? एन। मतलब जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अगर 10 वाट पे 10 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं तो 20 वाट पे 20, 30 वाट पे 30, 40 वाट पे 40, 50 वाट पे 50। जैसे जैसे हम तीव्रता बढ़ाते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। अर्थात यह बात आपको याद रहनी चाहिए कि किसी भी धातु के प्लेट से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो किसके समानुपाती होती है? आपतित प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती। किसके समानुपाती होती है? तीव्रता पे। ओकरा ना आवृत्ति से कोनो मतलब रहेगा, ना ओकरा तरंग दैर्ध्य से मतलब रहेगा, ना ओकरा विभव से मतलब रहेगा। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो मात्रा होती है ओनली वन किस पे करती है? किस पे करती है? केवल तीव्रता पर। अब हम लोग पढ़ेंगे विभव का प्रभाव। ये अब हमें क्या कांस्टेंट रखना है? हमें ये चीज कांस्टेंट रखना है, सारा चीज कांस्टेंट कर देना है। इसकी आवृत्ति कांस्टेंट, तीव्रता कांस्टेंट। अब हमें केवल चेंज जो करना है विभव का, क्योंकि हम एनालिसिस किसका कर रहे हैं? विभव का। तो अगर विभव लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने क्या होता है? प्रारंभ। एक चीज ये भी बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं सबकी ऊर्जा एक जैसी, ये भी आपने पढ़ा था ना। मान लो कि कोई आकर के एकदम ऊपरी पृष्ठ पे है, उसको मिला ज्यादा एनर्जी हो गया। कोई थोड़ा सा क्या है उससे अंदर है तो उसको निकलने में क्या लग गया? टाइम लग गया, कुछ एनर्जी क्या हो गया? लॉस हो गया। तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो गई? तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती हैं उनकी ऊर्जाएं क्या होती हैं? विभिन्न होती हैं। इस बात को हमने आपको कल ही समझाया था कि कैसे कैसे भिन्न होती है। जैसे यहाँ से हम कहें कि आप लोग दौड़िए, जो सबसे आगे होगा वो जल्दी आ जाएगा, और जो हमसे थोड़ा सा पीछे होगा, इससे जो पीछे होगा उसको थोड़ा सा उसको परिश्रम करके आना है। तो इसके अपेक्षा उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जब इसके अपेक्षा वो ज्यादा मेहनत करेगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी इसके अपेक्षा। इसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी और उसके पास कम रहेगी। इसी तरह से इसमें होता है, जो मेटल होते हैं, जो धातु की पृष्ठ होती है, सरफेस होती है, तो अब आप ही सोचिए मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में ही है,
फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? पूरे पदार्थ में ही है। लेकिन कुछ वैसे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो आकर एकदम ऊपरी सतहों पर घूम रहे होंगे, और जब उनको मिलेगा तो चल दी। लेकिन जो उसके अंदर है वो पहले वो अंदर से कहाँ आएगा? बाहर आएगा। और जब बाहर आ जाएगा तभी न जाकर निकलेगा। जैसे आप पानी में हो, बुड़की लगा कर बैठे हो, ऊपर ऐसे जो है देख रहा है, ऊपर से कुछ गिरा तो पहले कौन पाएगा? पहले वही ना पाएगा जो ऊपर है। समझ रहे हो? और जब उसको निकलना हो तो उसको निकलने में क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगा के बाहर निकलना पड़ेगा, जिसमें उसकी एनर्जी क्या होगी? लॉस हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो देखो, हम संग्राहक पट्टिका को किस विभव पर रखेंगे? धन विभव पर। अब एक ही आवृत्ति का एक आवृत्ति फिक्स कर देंगे, एक ही आवृत्ति का, और तीव्रता I1 का एक हम प्रकाश डालेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, तीव्रता I1 और आवृत्ति न्यू, फ्रीक्वेंसी वही रखेंगे। तीव्रता क्या कर दी है? I1 की, और इसका मान लो एक को हमने किस विभव पर रखा? धन विभव पर। धन विभव मान लो 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, मान लो सपोज है इसका वोल्टेज कितना रखा? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट पर न्यू आवृत्ति एवं तीव्रता I1 के एक लाइट हम क्या करते हैं? डालते हैं। हमने जब लाइट डाला तो हमने देखा कि हमारे माइक्रो एमीटर में हमें कुछ धारा प्राप्त हुई। जो धारा प्राप्त हुई उसका कुछ वैल्यू था, और वो वैल्यू कितना था? मान लो कितना था? कितने वोल्ट पे? 5 वोल्ट। ऐसा भी कह सकते हैं वो 2 वोल्ट पे था, ऐसा भी कह सकते हैं कि कितना वोल्ट पे था? 0 भी वोल्टेज पे था। समझ रहे हैं? अब एक को हमने धन विभव पर रखा है, तो इसके विभव के मान पर हम विभव का ही एनालिसिस कर रहे हैं कि विभव के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश धारा का। तो विभव के मान को घटाना भी पड़ेगा, अब विभव के मान को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लो ये कितना वोल्ट था? 0 ही वोल्ट था। कितना वोल्ट था? अब 0 से हमें तो बढ़ाने की अनुमति है ना। 0 वोल्ट से बढ़ाते बढ़ाते 10 15 20 50 100 2000 5000 जितना करने की कैपेसिटी है हम कर सकते हैं। ऐसा है सिस्टम। तो हमने जब 0 वोल्ट पे इसको रखा, एक को धन विभव का 0 वोल्ट रखा, और इसको क्या रखा? अच्छा, 0 का मतलब क्या होता है? इसका वोल्टेज 0 होगा। अगर इसका वोल्ट 2 होगा, इसका भी वोल्ट कितना होगा? 2 होगा, तो इसके बीच के विभवांतर कितना हो जाएगा? 0 होगा। 2 - 2 = 0। अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट की है, इसका क्या मतलब है? ये बड़ा खोटी कितना वोल्ट है? 16 वोल्ट है। तो रीढ़ खुटी कितना वोल्ट है? 4 वोल्ट है। डायट = विभवांतर, उच्च विभव माइनस निम्न विभव। उच्च विभव जिस पॉइंट की बात करें वहाँ वोल्टेज कितना अप्लाई है? 16 वोल्ट है, और इस पॉइंट के विभव 4 वोल्ट है। तो इनके बीच का डिफरेंट कितने का है? 12 वोल्ट का है। तो या तो आप इसे 12 का तो 0 कर लो, तब भी आपका 12 वोल्ट विभवांतर होगा, या 50 का 38 कर दो, हो जाएगी। कहने का मतलब विभवांतर क्या होता है समझ रहे हो? 2 पॉइंटों के बीच का अंतर होता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि पहले का 0 हो या दूसरा का हो, जितना बैटरी पे उतने में, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ये 6 वोल्ट का है, ये -6 वोल्ट का है, तभी विभवांतर कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का, तब भी बैटरी 12 वोल्ट की ही कही जाएगी। बात समझ में आई? तो बैटरी देखे हो, बैटरी में 2 खूंटी प्लस हो क्या होती है? तो प्लस वाला हाई वोल्टेज होता है, माइनस वाला तो अगर ऋण में सीधे तो ऋण विभव देगा, और धन है तो क्या विभव देगा? धन विभव देगा कि नहीं देगा? तो जवाब है कि देगा। तो अगर ऋण में 6 दिया धन में, और माइनस में क्या दिया है? -6 दिया, तो बताओ कितने वोल्ट की बैटरी? 12 वोल्ट की बैटरी। समझ में आई बात? तो उसी तरह से हमने मान लो कि ये को क्या रखा? 0। ये को 0 रखा, चाहे 2 वोल्ट रखा, चाहे जो रखना है रखा। एक को किसी विभव पर रखा, तो न्यू तीव्रता का प्रकाश डाला, न्यू आवृत्ति का प्रकाश डाला, तीव्रता में क्या डाला? I1 डाला, तो हमने देखा कि हमें कुछ धारा मिला। कितनी धारा मिला बाबू? यहाँ से यहाँ तक। धारा का मान यही दे रहा है। ये किस आवृत्ति में है? न्यू आवृत्ति में। और तीव्रता में क्या है? I1। अब हमें किसको चेंज करना है? वोल्टेज। वोल्टेज चेंज करना है ना। चलिए वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो जब एक धन विभव को हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं।
तो देखते हैं कि जो m मीटर में धारा मिल रही थी वो धीरे धीरे विभव के साथ क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। और बढ़ते 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 थोड़ा सा बाद में कम बढ़ने लगती है। शुरू में तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ती है और कुछ समय बाद जब कुछ विभव का मान बढ़ा देते हैं तो अब वही धारा का मान जो बढ़ने की प्रक्रिया थी, जो तेजी से बढ़ रही थी, अब वो स्लो होने लगती है। और स्लो होते होते एकदम क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। बढ़ती ना बढ़ती है और ना घटती है। अब यही तुम्हारा प्रश्न था कि सर विभव बढ़ाते जाते हैं तो आगे चल के बढ़ती ही क्यों रही है, यही था क्वेश्चन, है ना। हाँ, अब सिंपल सोचो। अब मान लो तुमने 10 वाट एक बल्ब को जलाया, दैट तीव्रता क्या रखता है, आई रखता है। तो हमने तीव्रता बढ़ाया, मान लेते हैं सपोज दैट 10 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, उत्सर्जित हुए 10 एनर्जी लेकर। सबसे मैक्सिमम एनर्जी लिया जो 10 वाट 10 जूल का था, उसके बाद 9 जूल, 8 जूल, समझ पा रहे हो, 0 जूल। कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए कितने जूल के, अनेक एनर्जी की, जिसमें सबसे मैक्सिमम एनर्जी रखने वाला कौन था, 10 जूल। उससे कम रखने वाला, अब अलग अलग एनर्जी क्यों होगी इसका जिक्र हम कर चुके हैं। जो पृष्ठ के सबसे ऊपरी फलक होगा उसको तो केवल निकलने के लिए उत्सर्जित होने की एनर्जी चाहिए, लेकिन जो अंदर होगा उसको पहले पृष्ठ पे आने के लिए एनर्जी चाहिए और फिर उसके बाद उत्सर्जित होने की एनर्जी चाहिए। अब मान लो किसको इतना अंदर है कि उसको निकलने में ही उतनी एनर्जी लग गई जितना एनर्जी उसको क्या हुआ, मिला, तो वो उसके पास कितनी एनर्जी बची है, 0। वो केवल उत्सर्जित हो जाएगा और वही क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। वही बात है मेला वाला, देखो मेला तो सब तैयार हो गई बा और वो बेचारा चुपचाप खड़ा होकर हमरा को कही तो हम चल चलो, तो पैसा नहीं है उसके पास, तो कोई तैयार हो जाएगा तो उसके साथ वो क्या होगा, चल जाएगा। हाँ, बाहर तैयार हो गया है, कपड़ा वपड़ा खूब बढ़िया से पहन लिया है, रेडी है, जहाँ कोई कहा कि हाँ चल तो चल, बात समझ में आ रही। किसी के पास 2-4 गत्ते ना ले, चल हम दूसरे खाई का 12 बजे 1-2 रुपया तो चल सकता है, नहीं समझ रहे हो बात को। तो एनर्जी जो निकलती है तमाम एनर्जी की, अब देखना कैसे होता है। अब सोचो जिसके पास यहाँ से अगर यहाँ आने के लिए सिंपली 5 जूल की आवश्यकता है, अब जो 10 वाला है उसके पास तो ये है, कहेगा हम तो चले जाएंगे, हमारे पास तो 10 है, लगेगा कितना, 5, इजी जाएगा नहीं जाएगा, 9 वाला जाएगा नहीं जाएगा, 8 वाला जाएगा नहीं जाएगा, कहाँ तक वाले चले जाएंगे, 5 जूल तक चले जाएंगे। और जिसकी एनर्जी 5 जूल से क्या है, कम है, उसको दिक्कत है ना, चाहिए 5 जूल, हो कितना रहा है, 4 जूल। अच्छा बताओ 5 जूल चाहिए, ट्रेन के टिकट बटे 100 रुपये का, 95 रुपये का टिकट कटी नहीं कटेगा, 5 रुपये चाहिए कि नहीं चाहिए। और उस 5 रुपया का देने का काम कौन करेगा, ये जब इसका विभव लगाओगे तो ये क्या करेगा, एनर्जी देगा। एनर्जी जब देगा उसको 5 रुपये मिल जाएगा तो चला जाएगा नहीं चला जाएगा। यही होता है इस स्टेज में, जब हम क्या करते हैं इसके विभव को शून्य रखते हैं और जब प्रकाश को डाला तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। तो जिन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इतनी थी कि वो कहाँ पहुंच सके, संग्राहक तक पहुंच सके, तो उतने जितने पहुंचे उतने के कारण हमें धारा प्राप्त होती है। और वो धारा ये है, ये तो धारा प्राप्त हुई। अब जैसे जैसे हम विभव का मान क्या करने लगे, बढ़ाने लगे, तो जो बेचारा एनर्जी कम रखे थे, उत्सर्जित हो चुके थे, कम एनर्जी था, नहीं आ पा रहे थे, पहुंच नहीं पा रहे थे, वो विभव बढ़ाने से क्या होने लगे, संग्राहक पट्टिका के पास क्या होने लगे, पहुंचने लगे। तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तनिमनी विभव बढ़ाया तो 6वां भी आ गया, थोड़ा और बढ़ाया 7वां भी आ गया, थोड़ा और बढ़ाया 8वां भी आ गया, और बढ़ाया 9वां आ गया। इतना बढ़ा दिया कि ये भी कहा कि हम भी आ जा रहे हैं, हम भी एडजस्ट हो ही जाएंगे, समझ में आया। तो ये भी आ गया, अब है और ही बढ़ाएगा, अब कौन आएगा, अब तो कोई है ही नहीं है, तो आने वाला कौन है। इसीलिए ध्यान से देखिए, धारा पहले यहाँ तक मिलती है और जैसे जैसे विभव बढ़ाते हैं तो कुछ समय तक बढ़ती है। और जब टोटल जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए रहते हैं वो सारे के सारे कहाँ तक पहुंच जाते हैं, संग्राहक तक पहुंच जाते हैं। तो अब धारा के मान को बढ़ना क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब कितनी भी आप एनर्जी दे दीजिए, सभी इलेक्ट्रॉन जब पहुंच ही गए हैं तो धारा बढ़ना क्या कर देती है, बंद कर देती है। और इस धारा को हम क्या बोलते हैं,
संतृप्त धारा। अब हम क्या करते हैं, एक को ऋण विभव पर रख देते हैं, अभी धन विभव पर रखा था, अब हम किस पे रखते हैं, जब ये ऋण पर रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। जब इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा तो इसी बात को तुम गौर से सोचो। उधर से कोई चला है, 10 वाला चला, 9 वाला चला, 8 वाला चला, 7 वाला चला, 6, 5 चला, सब आ रहे थे। अब इसको क्या किया, ऋण विभव फोर्स लगाया। 10 वाले के पास ताकत है कि उसको झेल करके भी क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है। 9 वाला भी झेल के आ जा रहा है, 8 वाला भी आ जा रहा है, 7 वाला भी आ गया, लेकिन 6, 5 वाला अब थोड़ा सा क्या हो रहा है, डाउट है। 5 वाला तो रुक गया, क्योंकि 5 पे तो आना ही था, इधर से लग गया विरोध में, तो वो आ रहा, तो वो क्या हो गया, आना बंद किया। तो जो ही तुमने धारा का मान क्या किया, इस साइड में बढ़ा, सबसे पहले कौन रुका, 5 जूल वाला, धारा डाउन हुई, और विभव बढ़ाया, 6 वाला रुका, और धारा डाउन हुई, और विभव बढ़ा दिया। 7 वाला भी आना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब कौन आ रहा है, 8, 9, 10 आ रहे हैं। धारावा तो मिल रहा है, लेकिन धारावा घटते जा रहा है ना, क्योंकि संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। पहले 5 का तो लॉस हो, अब जैसे जैसे विभव बढ़ाए नहीं, 5 वाला बंद भाई, 6 वाला बंद भाई, 7 वाला बंद, और ही बढ़ा देनी, 8वां और बंद कर देना, और खाली 9 जूल वाला और 10 जूल वाला होता, और ही बढ़ा देनी, 9 जूल वाला बंद कर देना, और खाली कौन होता, 10 जूल, और ही बढ़ा देनी, इतना बढ़ा देनी कि जो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रहा वो अवल का कर देना, बंद कर दिया। जब ये भी आना बंद कर दिया तो धारा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया? इस विभव को अंततः विभव कहते हैं, अंतक विभव या निरोधी विभव क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछता है, लिखवाएंगे अभी चिंता मत करो। ये किस आवृत्ति में था, न्यून आवृत्ति में था। इसकी आवृत्ति क्या थी, न्यू, तीव्रता क्या थी, I1 थी। एज एग्जाम्पल वही आवृत्ति रखा, आवृत्ति को क्या रखा, सेम, थोड़ा सा तीव्रता क्या कर दिया, चेंज किया। न्यू आवृत्ति का तीव्रता I2 का लाइट डाला, हमने देखा कि प्रकाश में धारा इसके समानुपाती इतना मिला, क्योंकि तीव्रता बढ़ाने पर धारा बढ़ती है। तो पीछे पढ़ ही चुके हैं, नहीं पढ़े हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धारा क्या होती है, बढ़ती है। हमने तीव्रता बढ़ाया, देखा कि जो धारा इतनी भी नहीं थी बढ़ गई, जाहिर सी बात है बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर हमने धारा बढ़ाया तो ये भी देखा कि वही नटंकी, धीरे धीरे बढ़ा, बढ़ते 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 ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। घटाया तो एक चीज और कॉमन नहीं, घटाया तो घटा, लेकिन जाकर वही ठहरा जहाँ पहले वाला ठहरा, उतने ही विभव पे जाके ये भी 0 हो गया। प्रकाश वाली धारा उतने ही विभव पे 0 होती है जितना I1 वाली हुई, जितनी I2 वाली हुई। फिर I2 वाला एक और भी लेकर देखा कि भाई थोड़ा और लेकर देखते हैं, उसी आवृत्ति कर दिया, लेकिन तीव्रता को क्या कर दिया, चेंज। दैट्स 10 वाट, दैट्स 20 वाट, 30 वाट, अलग अलग तीव्रता के प्रकाश है, लेकिन प्रकाश एक ही है, आवृत्ति सेम है। बढ़ाया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ा। कैसे हो रहा है समझ ही में आ रहा है। शुरू में डाले, जिसके पास एनर्जी थी पहुंचने लायक वो पहुंच गए, जिसके पास एनर्जी कम पड़ी थी वो लटके थे उसके बीच में। विभव बढ़ाना चालू किया, वो भी आना क्या कर दिए, चालू किए, बढ़ाते गए, सारे के सारे क्या हो गए, आ गए। उसके बाद जितना विभव बढ़ाना बढ़ाए, कोई बढ़ नहीं था, घटाए, घटने लगा, घटते 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 इसी विभव पे आगे स्टेबल हो गया। इससे तो एक बात सिद्ध हो रही है कि ध्यान दे, तीव्रता चेंज करने पर धारा का मान चेंज होता है, ये तो पहले ही पढ़ चुके थे। दूसरी चीज, जैसे जैसे हम विभव के मान को बढ़ाते हैं धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन एक नियत मान के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कैसे कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, वो फिक्स होती है। जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो प्रकाश धारा नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसका विपरीत सोचो, तीव्रता I1 वाला भी 20 वोल्ट पे रुका, I2 वाला भी 20 वोल्ट पे रुका है, I3 वाला भी 20 वोल्ट पे रुका है। ऐसा कब संभव है, जब सबकी एनर्जी कैसी होगी, एक जैसी हो। अगर 20 वोल्ट वाला से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ वो 50 जूल वाला का हुआ, अब 30 जूल वाला जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ हो 30 वाट का, वो भी 50 का हुआ हो, अब 30 वाले से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित वो भी कितने का हुआ, 50 का हुआ, तो अभी ले जाके कोई वोल्टेज पर रोक सकते हैं। अगर ऐसा होता
कि 20 वाला से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो 50 जूल लेके निकला, अब 30 वाला से जो निकला 100 जूल लेके निकलता, तो रोक पाते? इसको 50 वाले को रोकने के लिए कम लगाना पड़ता है, लेकिन 100 वाले को ज्यादा लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हों, भले वो I1 से तीव्रता से हुआ हो, I2 से हुआ हो या I3 से हुए हो, सबकी आवृत्ति क्या है? सेम है। आवृत्ति को सेम रखा है और तीव्रता को चेंज रखा है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे ये करते हैं तो आगे चल के धारा क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, इसमें कोई दरार नहीं है। लेकिन जैसे हम ए को ऋण विभव को रख के विभव के मान को बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि तीव्रता I1 हो या I2 हो या क्या हो, I3 हो, सभी की प्रकाश वैद्युत धारा एक ही विभव पे क्या होती है? शून्य हो जाती है। जिस विभव को क्या कहते हैं? निरोधी विभव। चल देखो, ए को धन विभव पर रखकर पट्टिका C पर निश्चित आवृत्ति न्यू तथा तीव्रता I1 का प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश धारा का मान प्राप्त होता है तथा जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाते हैं प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ता है तथा एक निश्चित विभव के बाद धारा संतृप्त हो जाती है। संतृप्त मतलब जितना बढ़ना है बढ़ जाती है, नियत हो जाती है। ए को ऋण विभव पर रखकर जब विभव के मान को बढ़ाते हैं तो प्रकाश धारा का मान कम होने लगता है तथा एक विभव के निश्चित मान पर धारा शून्य हो जाती है। इस विभव को मंदक विभव या अंतक विभव अंतक अथवा निरोधी विभव कहते हैं। या निरोधी विभव को क्या करो? परिभाषा लिखवा दे एक लाइन में। परिभाषा पूछेगा तो केवल परिभाषा ही लिखना है कि निरोधी विभव क्या होता है। क्या होता है? एक निश्चित आवृत्ति के लिए प्लेट ए को दिया गया वह ऋण विभव का न्यूनतम मान, बढ़ अधिकतम कहीं तो ले जा सकते। एक से कम हो तो धारा मिली, एक से अधिक तो धारा खत्म हो जाती। अधिक कतो न जा सकता, हतना पे धारा का हो जाता, शून्य हो जाता। ये मान के क्या कह दे? न्यूनतम विभव। लिखो नीचे इन्वर्टेड गांव में लिख लो निरोधी विभव का डिफिनेशन अच्छे से। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। हाँ, निरोधी विभव निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए पट्टिका ए को दिया गया वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश धारा शून्य हो जाती है विभव कहलाता है। उसी आवृत्ति के उच्च तीव्रता के प्रकाश डालने पर यह पाया जाता है कि इसी आवृत्ति के डाले गए हैं ना, ये कम तीव्रता का है, ये ज्यादा तीव्रता का है, तो क्या अंतर मिला है? आवृत्ति सेम रख करके तीव्रता का मान बढ़ाया है तो प्रकाश धारा क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज कॉमन रहता है, वो क्या है? निरोधी तीव्रता I के लिए भी वही है, I2 के लिए भी वही और I3 के लिए वही हो गया है कि तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा बढ़ जाती है, निरोधी विभव वही रहता है।